शिक्षा पर पेज नंबर 8। शिक्षा के नए आदर्श के निर्देशक सिद्धांत क्या होने चाहिए? आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? नई शिक्षा, नए आदर्श, शिक्षा के नए आदर्श। सत्य, सामंजस्य, स्वाधीनता। ये आपने कुछ विचार किया है क्या? ये नए आदर्श ये होने चाहिए? नए होने चाहिए मतलब अभी ये आपके आधारभूत गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है शिक्षा के। इसमें कुछ विचार है आप लोगों का? कि सत्य होना चाहिए नया गाइडिंग प्रिंसिपल, और सामंजस्य होना चाहिए, हार्मनी, और स्वाधीनता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, हार्मनी, ट्रुथ, ये होने चाहिए। मतलब अभी ये है नहीं। आपके गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, आधारभूत जो तत्व हैं, वो ये हैं नहीं शिक्षा के। नए आदर्श ये होने चाहिए। तो इससे क्या प्रारूप या शिक्षा में क्या चीज नजर आती है? जीवन में भी, पर शिक्षा में तो होनी चाहिए हार्मनी। किस चीज की हार्मनी? कहते किसको है हार्मनी? ट्रुथ। ट्रुथ होना चाहिए शिक्षा के अंदर, और फ्रीडम होनी चाहिए, स्वाधीनता ये होनी चाहिए। अभी है नहीं, फ्रीडम नहीं है, और आज का सिस्टम है उसमें हो सकती भी नहीं। ये तो गला घोटने वाला है, इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। जो आपकी अंतरात्मा को नहीं देखता, और वो ये देखता काट छांट के आपको एक कुछ ट्रेन करके ऐसा घोड़ा बना दें, ऐसा ये बना दें, एक कोई मशीन बना दे, कोई पुर्जा बना दे, उसमें फ्रीडम तो विचार ही नहीं है। उसको आपसे मतलब ही नहीं है आपकी शिक्षा से क्या क्या। पहले ये तो पूछूंगा, हो कौन या आप? आपकी शिक्षा करवाएं किसकी शिक्षा? मैं बच्चे को पहले देख ही नहीं रहा कि वो क्या लेके आया है, और मैं एक कोई एक प्रक्रिया मैंने बना ली, उस सांचे में आपको ठोक पीट के कैसे भी मैं उसके उसके अंदर आपको ढाल देता हूं, और फिर कहता हूं ये शिक्षा है। ये शिक्षा कैसे हो सकती है? ये बताओ मेरे को। फ्रीडम का क्या लेना देना है इसमें? हर एक व्यक्ति एक अंतरात्मा लेके आया है। अगर मैं उससे बातचीत नहीं करूं, मैं आपको बिना जाने कि आप स्त्री हो पुरुष हो, कौन कितने बड़े हो कितने छोटे, और आपके लिए कपड़ा बना देता हूं, और जबरदस्ती आपको उसमें फिट करवाता हूं, मैं जैसे भी बना दूं, बड़ा बना देता हूं तो आपको मोटा करता हूं, मैं इसके बराबर हो। मतलब मेरे जो कपड़े के नाप में आपको ढलना पड़ेगा, तो वो अब बताओ ये कैसी सुखद स्थिति होगी? आप तो भाग जाओगे अगर आप मैं कोई नया कपड़ा आपके लिए बना के लेके आऊं। विचार करो कि मैं आपके लिए कपड़ा सिल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, न आपका जेंडर जानता हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, और मेरे मन में जो आए उतने साइज का आपको बनाऊंगा। कैसी रहे ये? कपड़े जैसी चीज के लिए भी आपको लगता है ये तो नहीं हो सकता, तो शिक्षा में कैसे हो सकता है? और यही तो करी जा रही है। ये कुछ सब्जेक्ट है, ऐसे सीखो, इसी तरीके से उत्तर उसी दिन फिक्स कर देंगे। उस दिन आपका बेस्ट आप व्यक्ति हो, याद करने की क्षमता है नहीं है, समझ खूब है, पर अब समाउ उस दिन आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो आपका लक खराब है। कोई बेवकूफ आदमी जो ज्यादा बढ़िया लिखे आएगा वो फर्स्ट क्लास आ जाएगा, आप भी उस रेस के अंदर शामिल हो गए। ये क्या शिक्षा है भाई? और वही तीन चार पांच चीजें जो आपको वो देंगे, जिनको खुद को किसी चीज का कोई सेंस नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है एजुकेशन का जिसमें खुद पता नहीं उनको एजुकेशन होती क्या है। खुद बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं, वो आपके लिए बना रहे हैं। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, ये जितना भी कैरिकुलम बनाया जाता है, आपको क्या पता है क्या इस चीज का कि वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है?
उनको कोई सेंस नहीं। कुछ जने बैठ के, आजकल ये भी ठीक है, ये भी उनको होना चाहिए, बस इतना विचार किया और आपको भरना शुरू कर दिया। तो यदि मैं आपके लिए कपड़े बनाऊं और आपको पता चले कि उस साइज का मेरे को बना दिया जाएगा, मोटा पतला ऊंचा नीचा, आपके मन पे क्या गुजरे? और मैं थोड़े थोड़े दिन पे आप पे के कपड़े बनाते रहूं, कैसी रहे ये? क्यों भाई, आप लोग बताओ ये। इसमें अब फ्रीडम का, सामंजस्य का, सत्य का, इन तीनों का रोल हो सकता है क्या? यदि मैं आपके लिए कोई चीज तैयार करूं और जबरदस्ती आपको उसके अंदर मैं फिट बनाऊं और उसके नंबर दूं कि ये फिट है, ये फिट नहीं है। इसमें तो जो नंबर दिए जाते हैं वो मूर्खों के नंबर हैं, समझदार तो कभी भी उसमें पास हो नहीं सकता। वो जितने बढ़िया नंबर आ रहे हैं वो इस चीज का है कि वो जिंदा आदमी ही नहीं है। आप तो कहते हो ये ब्रिलियंट आदमी है, वो महामूर्ख आदमी है। जो उनके सांचे में फिट बैठता है, इसका मतलब खुद की कोई अकल नहीं है उसके अंदर, वो जिंदा है ही नहीं। वो महामूर्ख आदमी है जो सिस्टम के अंदर फिट बैठने की कोशिश करता है और लग जाती है इसमें कि हम कौन सा आगे आए इस सिस्टम में। वो जैसा भी होगा, मैं नहीं कह रहा कि उसमें कोई भी है, या आपको क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है क्या? क्या आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो, या आपके दिमाग के अंदर भर चुकी है चीज? जो हम ये कह रहे हैं कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। ये यहाँ पे जो सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता बोला जा रहा है, जो आपने एग्जाम्पल हुआ, वो अपोजिट है इससे। कि आप मतलब कपड़े बनाते जा रहे हो ना, साइज के हैं, लड़कों के मतलब जो भी है, असंतुलित रूप में कर रहे हो, तो ये चीज अपोजिट हुआ। और मैंने आपकी एक दिन साइज नाप ली, अब मैं ये पता कर ही नहीं रहा, मैंने तो वो ले जाके वहां जमा कर दी साहब, मैंने जमा कर दी वहां। तो जी ये तो 6 महीने में ग्रो कर गए, नहीं ग्रो कैसे कर सकते हैं 6 महीने के? इसी कतला पड़ेगा। आपको साल भर लगेंगे एक कोर्स को पूरा करने में, चाहे उसको आप अच्छे तरीके से सीखो चाहे ना सीखो। आपको तो साल भर से परीक्षा लगेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी मेरी काबिलियत ज्यादा है, मेरे को 5 क्लास आप पास करो, नहीं हमारे सिस्टम में नहीं हो सकती। क्यों? हमारे सिस्टम में गधे और घोड़े एक भाव बिकेंगे। आप अगर ज्यादा तेज हो तो भी फास्ट नहीं कर सकते, महामूर्ख हो तो भी आपको इतने परसेंट नंबर आएंगे तो भी नेक्स्ट में हो जाओगे। ये क्या सिस्टम है भाई? आपकी काबिलियत पहले तो बाहर लाने का और आप उस काबिलियत को सही करने का ये क्या तरीका हो सकता है जहां मेरे को व्यक्ति का पता ही नहीं हो? हर व्यक्ति अपने आप के अंदर विशेष चीज है। उसमें क्या इस तरीके के कपड़े नहीं बना सकते आप जिसमें बहुत ज्यादा कितना फर्क पड़ जाएगा? मेरे को तो ये बताओ, कपड़ों के अंदर आप अगर एक एक फुट एक्स्ट्रा बना देते हो शर्ट को और को, थोड़े ढीले आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे। भाई कम से कम पहन तो लोगे। चोगा बना दिया, ऊपर से एक यूं कर लो, सबके आ जाएगा, नीचे से थोड़ा फोल्ड कर लो जी हमने सबके कपड़े बना दिए। शिक्षा में कैसे हो सकता है? ये बताओ मेरे को। ये एक जना नहीं पूछ रहा है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। इसमें हार्मनी आपके अपने अंदर हो सकती है क्या कभी इस शिक्षा से? पहले तो हार्मनी का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या हो, और स्वतंत्रता का मतलब क्या हो? इस शिक्षा पद्धति में स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता नजर आती है इसमें कोई? नहीं, मतलब स्वतंत्रता क्या है? और मतलब जो पढ़ा रहे हैं बोलते हैं कि ये नियम है तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें, आपको समझ नहीं आए। मतलब लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है तो वो मतलब आपको ये क्वेश्चन आएगा ही उसमें, मान लेते हैं बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, पर आपको मतलब कैसे भी इसको करना है, चाहे आपका मन हो चाहे नहीं हो। तो इसमें स्वतंत्रता थोड़ी हुआ, उस ये तो जबरदस्त। वो मतलब स्वतंत्रता लाइक नहीं है, वो तो मनमानापन है। वो तो होना भी नहीं चाहिए। मनमानापन तो किसी भी जगह नहीं चल सकता, नहीं तो आप शिक्षित नहीं, बिल्कुल आपके
जो सनक हैं उनके गुलाम बन जाओगे और जीवन में अच्छा जीवन स्वतंत्रता का नहीं, आप परतंत्रता का जीवन जियोगे। इसलिए वो सेट सिस्टम तो जरूरी है कि आप लाइसेंसियस जीवन न जियो, अनुशासन का जीवन जियो। इसलिए समाज के अंदर बाहरी जो कानून वगैरह हैं वो जरूरी है, नहीं तो यहाँ पशु ही पशु घूमे। अगर आपके बाहरी कोई विधान न हो, दंड न हो, पुलिस न हो, तो 10 मिनट के लिए अगर इसको हटा दी जाए, आधा घंटे हटा दी जाए, यहां कोहराम मच जाए। स्वतंत्रता इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य स्वयं स्वतंत्र ही नहीं है अपने अंदर, इसलिए बाहरी परतंत्रता बहुत जरूरी है। बात इसकी नहीं है, बात स्वतंत्रता की ये है कि वो आपको कंपल्शन, आपके लिए एक उद्देश्य उसने निर्धारित कर दिया। आपकी अंतरात्मा क्या उद्देश्य लेके आई है, ये शिक्षा का कभी प्रश्न ही नहीं रहा। ये शिक्षा ने कब पूछा आपसे कि आपकी अंतरात्मा क्या लेके आई है? उसके तरीके से शिक्षा करें। आपकी हेल्थ को देख के, आपके भोजन को, कि इसके लिए ये उचित है, इसके लिए ये उचित है। प्रश्न कौन सा आएगा वो तो ठीक है, यहां इंडिया के अंदर ये है, बाहर इस तरीके का नहीं है। वहां तो वो आपको कह देंगे ठीक है आपके घर पे ले जाओ, वहां से लिख के लिया ना, कोई खास बात नहीं है। और इनमें ये वाला नहीं, कोई दूसरा। वो प्रश्न इस तरीके से देते हैं कि उसमें आप सोचने को मजबूर हो, आप चीटिंग कर ही नहीं सकते। यहाँ तो, यहाँ सिस्टम जो आप सोच रहे हो वो तो अगर नहीं भी हो तो भी स्वतंत्रता नहीं अरेंज की जा सकती। स्वतंत्रता तो आत्मा का गुण है, सत्य आत्मा का गुण है, सामंजस्य आत्मा का गुण है, ये सब अंतरात्मा के गुण है। जिस दिन आपकी चैत्य शिक्षा के बारे में किसी को सरोकार हो जाएगा तभी ये गुण आ सकते हैं। बाहरी प्रकृति के अंदर तो अनुशासन रखना ही पड़ेगा। बाहरी तरीके से तो कोई सत्य होता ही नहीं। क्या सत्य पड़ा है? सामंजस्य किसका बिठाओगे? सामंजस्य और स्वतंत्रता, फ्रीडम किसको बोलते हो आप? अपनी मनमानापन करने को फ्रीडम कभी नहीं कहते। आपकी जो सच्ची चीज है उसको सामने लाने को फ्रीडम बोलते हैं। और उसी के लिए शिक्षा होती है कि आपका मन प्राण शरीर बाधा न बने, अंतरात्मा के यंत्र के रूप में जब हो तब सच्ची स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का की परिभाषा क्या हुई कि आपकी अंतरात्मा मुक्त रूप से आपके शरीर को, आपके प्राण को और आपके मन को यंत्र के रूप में काम में ले सके। आपकी गाड़ी जो है वो मुक्त रूप से चले, आप आराम से बैठे उसमें चल रहे हो, ये स्वतंत्रता है। नहीं तो आप बैठो और गाड़ी सामने ये लिख दे कि आज आप यहां जा रहे हैं, गाड़ी में आप बैठो, बैठते ही उसकी डिस्प्ले पे आप वो गए, नमस्कार, अब आज हम हमारी यात्रा यहां होगी, कैसी रहे ये? अरे को मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो मैं जाऊं वहां को, कार को जाना चाहिए। और आप बैठो और कार आपको बताए श्रेया जी आज अपन यहां चलेंगे, या आज हम यहां चलेंगे, आपको, मैं तो नहीं बैठूंगी इस कार के अंदर, कितनी बढ़िया कार हो, ऑटोमेटिक कार हो, कौन बैठेगा उसके अंदर? हाँ राइड के लिए, एक बार मस्ती के लिए बैठ जाओ, वो एक अलग बात है। ये स्वतंत्रता थोड़ी हुई। यंत्र को आपके अनुसार चलना चाहिए, न कि आप यंत्र के अनुसार चलोगे, ये है फ्रीडम। तो आज की शिक्षा ने तो इसको यंत्र माना ही नहीं, वो तो अंतरात्मा को यंत्र मानती है। तो ये शिक्षा के अंदर ये वाली चीजों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये गुण है आपकी अंतरात्मा के। इसके अलावा बाहरी कोई भी उपकरण अगर विचार करोगे तो उसमें स्वतंत्रता नहीं आ सकती, सत्य उसमें नहीं आ सकता, सामंजस्य उसमें नहीं आ सकता। सामंजस्य कब होगा? माँ घर के ऊपर है, किस बच्चे को कितनी आवश्यकता है, कितनी पूर्ति करनी है, किसको दूध पिलाना है, किसको रोटी देनी है, किसको दो देनी है, किसी को एक देना है, किसी को फल खिलाना है। सब बच्चों के प्रति प्यार है, पर वही जानती है उसकी वास्तविक आवश्यकता। तो आपकी सच्ची आवश्यकता कौन जानता है? आपकी अंतरात्मा। आपके मन प्राण शरीर 3 बच्चे हैं, उनको किसी को कौन से को क्या देना चाहिए, ये मां जानती है।
तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। अभी शरीर आपका अनुशासनहीनता में जा रहा है या वास्तव में उसके रोग है और उसको आराम की जरूरत है। प्राण तो नहीं सुनता, आंखें खराब होती जा रही है तो भी लेटे लेटे मोबाइल देखते रहेंगे। प्राण शरीर की नहीं सुन रहा, माइंड है वो भी नहीं सुन रहा। अंतरात्मा आके सब तीनों को बिल्कुल ठीक जगह रख देगी। तो न सामंजस्य आपका अंतरात्मा के बिना हो सकता, न सत्य उसके बिना आ सकता, और न स्वतंत्रता आ सकती। आप विचार करो इस बारे में। और कोई तरीका हो सकता है कि आपको कोई ना कोई व्यवस्था, कोई प्रक्रिया, कोई पद्धति, कोई सिस्टम ये ढूंढना पड़ेगा, पर उसमें तो फिर आप जम जाओगे। कोई भी आप विचार करके सिस्टम बनाते हो उसके अंदर फ्रीडम नहीं रह सकती। वो तो एक, चाहे आप योग में भी चले जाओगे तो उसके अंदर ये पद्धतियां करो वो करो। अब माँ वहां सामने विराजमान है आश्रम में, पूरी फ्रीडम है। बच्चे की जो सच्ची आवश्यकता है वो भी है। अगर बच्चा ये तय करता है कि मेरे को मैथ्स नहीं पढ़नी, तो माँ कह रही है ठीक है, तेरे को फ्रीडम है इस चीज की। पर यदि माताजी को ये महसूस हो गया कि तेरी प्राण जो है वो कह रही है ये बात, तो माताजी कह देगी ना, ये ठीक बात नहीं है। देखो कितनी जबरदस्त फ्रीडम। फ्रीडम मतलब नीचे गिरना नहीं। आज अगर आप फ्रीडम कहोगे तो मनमानापन है फ्रीडम। अभी आप फ्रीडम जानते नहीं फ्रीडम किसको कहते हैं, इसलिए समाज आपको मनमानापन नहीं करने देता। आप कल्पना करो अगर मनमानापन एक नियम बन जाए यहां, क्या माहौल हो। तो क्या मनमानापन बनने दिया जा सकता है क्या फ्रीडम के नाम पे? अभी भी देखो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो डिबेट्स देखते हो सारे समय, अगर टीवी पे देखते हो, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ मेरा एक्सप्रेशन, और उसके नाम पे वो कितना नीचे गिर जाते हैं। ये फ्रीडम समाज में नहीं दी जा सकती। तो किसको दी जा सकती है? आपकी अंतरात्मा के लिए है फ्रीडम, और किसी को तो पता भी नहीं फ्रीडम। वही गाड़ी को फ्रीडम का देंगे हम। सही अर्थ, हाँ, मतलब फ्रीडम का सही अर्थ भी तो होता होगा। जैसे अभी हम लोग जो सोचते हैं वो मतलब अलग है, जो कि सही नहीं है फ्रीडम का अर्थ समझ। तो इसका अर्थ, सही अर्थ भी तो होगा ना। आपके शरीर को फ्रीडम दे देते हैं, जितना चाहे उतना खाए, और आपको सेंस ऑफ की राइट और रॉन्ग नहीं हो, आप खाते जा रहे हो। क्या वो फ्री है ऐसा करने के लिए? आपका खुद का शरीर है, पर आप कहोगे अरे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्या फ्रीडम दे देनी चाहिए क्या अगर उसको कोई ऊपर विवेक शक्ति न हो? आपके अगर विवेक शक्ति हटा दी जाए, जैसे कुछ लोगों में नहीं होती, उनका पेट भर गया या नहीं भर गया उनको पता नहीं लगता, और वो खाते जाते हैं, क्या ये फ्रीडम होनी चाहिए शरीर को? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्या ये फ्रीडम है क्या? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि हम जिस तरह से फ्रीडम समझते हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो नहीं हो आखिर मतलब सकती। किस अंतरात्मा तरह से होना बताएगी चाहिए। आपके लिए जो उचित है। इसलिए ये केवल अंतरात्मा को ही पता है, और अपने आप में फ्रीडम का कोई सेंस नहीं है। शिवाजी को एक गाय को लेके जा रहा था वो कोई व्यक्ति सामने से। शिवाजी ने कहा, "अरे, तो गाय को दुर्व्यवहार कर रहा है, इसके साथ प्रताड़ना कर रहा है।" उसकी गर्दन उतार दी तलवार लेके, कि ये नहीं चल सकता मेरे सामने। उन्होंने कहा महाराज चलो, यहाँ आपका तो जिंदा रहना जरूरी है। कि नहीं। तो फ्रीडम किस चीज की? अगर आपके अंतरात्मा में कोई चीज आ गई, उसको अभिव्यक्त करने की फ्रीडम उसको होनी चाहिए। फ्रीडम केवल अंतरात्मा को हो सकती है, क्योंकि उसी के पास नेत्र है, उसी के पास विवेक शक्ति है, और किसी के पास विवेक शक्ति नहीं है। जो आपको ड्राइविंग कर रहा है उसकी आंखें फूटी हुई है, अब उसको फ्रीडम है क्या ड्राइव करने की? ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी अच्छा आदमी है। मैं तो नहीं बैठूंगा इसकी गाड़ी में, कितना ही बढ़िया आदमी हो, दातार बड़ा चैरिटी वाला आदमी हो, पर ड्राइविंग तो नहीं करने देंगे। आप ड्राइवर बना लोगे क्या किसी अंधे को? ये फ्रीडम कोई भी दे सकता है क्या?
जो ये कह रहे हैं हम आरक्षण कोटा देंगे, ये देंगे, पता चल जाए कि ये पायलट को जो है फिट्स आते, सनक उठती है इसके पायलट के, बैठ जाओगे क्या? फ्रीडम है क्या उस पायलट को आपके जहाज को उड़ाने की? दी जा सकती है क्या ये? तो आपको गाइड करने के लिए आपके प्राण को छूट दी जा सकती है क्या? उसकी शिक्षा करोगे ही नहीं। फ्रीडम किसकी? अंतरात्मा की। इस उदाहरण से कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? भैया, अगर हम हाँ मतलब मन को बोलते हैं, अगर हम उस मतलब किसी चीज के लिए मन को खोल देते हैं, मतलब फ्री रखते हैं कि हाँ ये मतलब वो हमको पता है कि वो चीज पॉजिटिव है, तो वो तो हमारे लिए फ्रीडम हुआ ना, मतलब अच्छा फ्रीडम हुआ। क्या? लाइक मतलब कोई हमको मतलब चीज कुछ बता रहा है, जैसे यहीं पे हो रहा है, तो उसको हम फ्रीडम के साथ मतलब सोच पा रहे हैं कि आप बताए कि चलो ऐसा ऐसा, मतलब तुम सोचो, इमेजिन करो उस चीज के बारे में। मेरे अंदर फ्रीडम है तभी तो हम उस चीज को सोच पा रहे हैं। हाँ, सेंस ऑफ फ्रीडम तो मतलब उतना तो है, उतनी देर के लिए सेंस है, फ्रीडम तो है नहीं। क्योंकि फ्रीडम के लिए मैं आपको अगर कहूं आ जाओ मेरे पास, आप जिस जो फ्रीडम मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पूरी आपको मिलेगी, और मैं आपके लिए टिकट का इंतजाम कर देता हूँ, आप कहना ना ना इतना तो नहीं हो सकता, हम तो ऑनलाइन इस तरीके से ही जुड़ सकते हैं, बाकी तो हम फ्री नहीं है। आप जो कह रहे हो उसकी पूरी व्यवस्था मैं कर सकता हूं, ये करते ही आप बैक ऑफ हो जाओगे कि ना ना अभी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई चीजों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है, कई चीजें आपको पता है आप नहीं कर सकते। फ्रीडम है या नहीं है वो तो पता चल जाएगा। ये सारी चीज इसी तरीके से एक जाल सा बुना हुआ है पूरे समाज का। फ्रीडम शब्द कहा जाता है नहीं और हो सकता भी नहीं, उस सिस्टम में फ्रीडम हो ही नहीं सकती। आप कोई उदाहरण दो जहां फ्रीडम हो तो सकती है क्या? आप किन्हीं भी चीजों के गुलाम होगे क्या? तो अपनी सनक के गुलाम होगे। जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप फ्री तो हो ही नहीं सकते, कैसे होगे आप? या तो आपकी कोई सनक होगी, महत्वाकांक्षा होगी, सिकंदर की जैसे निकल पड़ोगे साहब मैं तो मारूंगा सबको। अब आज तो नहीं हो सकती है। कोई कोई ट्रम्प जैसा हो कहते मैं तो निकल पड़ूंगा, मत मेरे को तो चाहिए ये, मैं तो कैसे भी लूं, तो उसका रिएक्शन है। वो ऐसे नहीं, दुनिया देखती है कितना अनसिविलाइज्ड आदमी है। ये कह रहा मेरे को, मैं तो नोबेल प्राइज ले लूंगा मैं तो ये। तो तू बिल तेरे को डिजर्व ही नहीं करता, तू कैसे ले लेगा ये? मैं फ्री हूं ये करने के लिए, तो ये कोई फ्रीडम है? दबाव से ले लूंगा मैं? तो डिजर्व भी तो करना चाहिए। सारों के आज तक मिले वो तेरे को ला ला के तेरे गले में डाल देते हैं, तो उससे क्या हो गया उससे? आप एक स्थिति बताओ, अंतरात्मा के अलावा ये तीन शब्द कहीं और हो सकते हैं क्या? सत्य हो सकता है क्या अगर अंतरात्मा हटा दें तो? या सामंजस्य हो सकता है क्या? हार्मनी, सामंजस्य मतलब तो समझते होगा सामंजस्य। हार्मनी, कोई उदाहरण दे सकते हो हार्मनी का? इसको सामंजस्य को कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। सामंजस्य, तालमेल, हम्म। तालमेल जिसको बोलते हैं ना, 10 जने हैं उनके बीच में इतना सामंजस्य है, हारमोनियसली रहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से देखो, आपका हारमोनियम एकदम परफेक्ट है, पर यदि आपके 5 इंस्ट्रूमेंट हैं और बिल्कुल परफेक्टली ट्यून्ड हैं, पर एक जना एक राग बजा रहा है, दूसरा दूसरा राग बजा रहा है, तबला वाला तबला बिल्कुल परफेक्ट है पर ताल उसके साथ जो भजन गाया जा रहा है या गीत गाया जा रहा है उसके साथ नहीं बजा रहा, तो जो आपका जो पूरा एक बन के कोई चीज आएगी हारमोनियस नहीं होगी। हारमोनी होगी क्या उसके अंदर? नहीं। तो आपका माइंड बहुत शार्प हो सकता है, आपका शरीर बड़ा सुदृढ़ हो सकता है, प्राण बड़ा प्रबल हो सकता है, पर अब इनको लाइट नहीं है, करूं क्या आप जीवन में? 20
साज एक साथ बैठे हैं, पर एक कोई चीज बजानी है हमको, अगर उसके ऊपर एक मत नहीं हो तो क्या बजाएंगे? अगर जीवन में उद्देश्य न हो, उच्चतर उद्देश्य न हो, मन अपनी बात कहेगा, प्राण अपनी बात कहेगा, शरीर अपनी बात कहेगा, इनके बीच में ही हार्मनी नहीं होती। तो अगर माइंड शार्प है, वाइटल में कुछ जान है, तो वो जीवन में कुछ कर पाते हैं। चाहे शरीर को, ये पॉलिटिशियंस देखो रात को सोएंगे नहीं, खाना जितना मिलता है उतना खाएंगे, खाएंगे खाएंगे नहीं खाएंगे, पूरा दिन हो गया साहब, भोजन ही नहीं मिला। माँ को यदि आप पढ़ते हो, उसके अंदर जो हार्मनी है चीजों में और में, कोई ऐसा उदाहरण जहां अंतरात्मा न हो और ये तीनों चीजें, या कोई सा भी एक ये हो सकता है क्या? खाली विचार करो, मैंने पिछली बार आपको सोचने के लिए दिया था, आपके कोई कोई विचार उठे हैं क्या उसमें? आपने विचार तो किया था क्या आप लोगों ने, कि नए आदर्श शिक्षा के ये होंगे, लाओगे कैसे, मतलब ही क्या होता है ये तो पता ही नहीं। टीचिंग वालों को आप कहो कि जी आज से अपने सत्य लागू करो इसमें शिक्षा में, वो तो वहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपने हार्मनी लेके आओ। अभी सुचारू क्यों चलता है? एक मशीन की जैसे है, आप भी उसको स्वीकार करे हो, कोई क्वेश्चन करते नहीं उस सिस्टम को, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। एक मशीन चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है? यंत्र के रूप में चल रहा है, कोई जिंदा सिस्टम नहीं है वो यंत्र है एक। और जो इसके अंदर, यंत्र के अंदर फिट बैठता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, आप भी एस्पायर करते हो मेरे इतने परसेंट नंबर आए, वो महामूर्खों मूर्खों के हैं वो नंबर। जितना मूर्ख होगा उतने ठीक नंबर आ जाएंगे, मतलब उस सिस्टम के लायक जो होगा उसके आ जाएंगे, जिंदा होगा उसके नहीं आएंगे। जिंदा आदमी मशीन को सबमिट कैसे कर सकता है? आप मशीन के तरीके से कैसे चल सकते हो यदि जिंदा होगे तो आपको शुरू से ये बताया जाता है जिंदा मत रहो, अपने को तो मशीन के तरीके से चलना है। आप भी ये सुन जरूर रहे हो, पर इतना क्या साहस कर पाओगे? अब समझदार बनना चाहोगे या मूर्ख बनना चाहोगे? मशीन के हिसाब से अच्छे नंबर लाना चाहते हो या उसमें से बाहर निकलना चाहते हो? क्या नहीं नहीं, नंबर तो अच्छा लाना चाहेंगे, इसमें कम क्यों लाना चाहेंगे भाई? ये समस्या है। आप कह रहे हो फ्रीडम, फ्रीडम अभी विचार नहीं कर पा रहे हम उस फ्रीडम, उस सिस्टम से अलावा कोई, हम कितने उसके गुलाम हैं वो तो इस बात से पता चल रहा है। ये आपकी नहीं, ये तो हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, पर ये कॉमन बात ही यही है। बच्चा इतना भयभीत है, फिर हम इसको शिक्षा दे देंगे। अरे तुम किस चीज की शिक्षा दे दोगे? डरा डरा के तो रख रहे हो सबको, सब डरे हुए हैं। फिर आप कह रहे हो इसमें हमको फ्रीडम है। डरपोक आदमी को या भयभीत आदमी को और इस पूरे सिस्टम में स्वतंत्रता, बंदूक की नोक के ऊपर के सारे क्या डांस कर रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं हम अब स्वतंत्र हैं, क्योंकि सामने वाला हमको कह रहा है बोलो स्वतंत्र हो, बोलो स्वतंत्र हो। बंदूक की नोक के ऊपर हम सब देखो कितना हार्मोनियसली बैठे हैं, हम कितना प्रेम से बैठे हैं, हम इस गोले से अलग नहीं जा रहे। तो बंदूक की नोक के ऊपर हो, ये नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, फिर हम फ्रीडम फ्री हैं। आप इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को? तो फ्रीडम तो शब्द ही नहीं है। किसका फ्रीडम? कौन सी फ्रीडम? नई शिक्षा में ये नहीं होगा। पर नए ऐसे टीचर होंगे, नया ऐसा सिस्टम होगा, क्योंकि आप कहोगे फिर पता कैसे चलेगा? यही तो मैं आपको सोचने के लिए कह रहा था। अभी भी सोच सकते हो आप, फिर सोचो तो फिर होगा क्या? फिर जो मां चाह रही हैं उसके लिए क्या सिस्टम होगा? एक्चुअल में तो माँ का ही जो विजन है वो लाओगे तो ये चीजें हो सकती है, नहीं अपने आप में ये चीजें इस मनुष्य जाति के तो बस की नहीं है कि इसको सोच पाए ऐसा। अभी जो सिस्टम है, जो अच्छे भले लोग हैं वो इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। अच्छे आजकल गुरुकुल वगैरह का सोचते तो हैं,
उनके भी दिमाग में ये फिर पर आगे चल के नौकरी कैसे लगेगा, तो वो कहते चलो ठीक है हम कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसी नौकरी लग जाएगी, कोई पंडित जी बन जाएगा, हमारे आश्रम में ही काम कर लेगा। तो नहीं, मेरे को पंडित जी नहीं बनना, मेरे को तो ये वाली नौकरी चाहिए। क्या तुम ये, नहीं नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है, भगवान का काम नहीं है, गोल गोल करेगा वो। जी आप कुछ भी बातें करो, मेरे को तो नौकरी ये चाहिए। आपकी संस्थान ये नौकरी दे सकती है? नहीं, नहीं दे सकती। तो वो भी तैयारी उसी, चाहे वो बोले कुछ भी। कितने गुरुकुल यहाँ चल रहे हैं भारत के अंदर, कोई हजारों गुरुकुल चल रहे होंगे, पर वो आगे क्या करते हैं बच्चे का, क्या नहीं करते हैं, स्पष्टता नहीं है। माँ के विजन में शिक्षा को लेकर जो स्पष्टता है वो हम ढूंढ रहे हैं। और दूसरों की भी जो सो कॉल्ड गुरुकुल चल रहे हैं उनकी क्या पद्धति है, वो शिक्षा के बारे में क्या विजन रखते हैं। आप थोड़ा थोड़ा माँ को, जो 12वां वॉल्यूम है शिक्षा के ऊपर है ये, और हमारी ये पुस्तक तो है ही आपके हाथ में। आगे पढ़ते हैं। अभी तो आपके तो कोई नया विचार तो आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो आप बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए, अगली बार विचार करें तो बोलिए। पर जितना मैं कह रहा हूं क्या उतना तो नजर आ रहा है क्या, उतनी बात तो समझ में आ रही है? जी भैया, मतलब इसके लिए मतलब अंतरात्मा पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब नहीं नहीं, देओ अब या नहीं देओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या उसके अलावा ये चीजें की जा सकती हैं क्या, खाली ये विचार करो। मैं प्रश्न नहीं समझी, एक बार फिर से। आप कह रहे हो उसके लिए अंतरात्मा पे ध्यान देना होगा, मैं कह रहा हूं देओ या नहीं देओ। मैं नहीं कह रहा देओ, मैं तो ये कह रहा हूं अंतरात्मा अगर हटा दी जाए या अंतरात्मा आके चार्ज न ले, प्रोमिनेंस में नहीं हो, तो क्या सत्य लाया जा सकता है उसके अलावा अपने आप में, कि अंतरात्मा तो हो नहीं, सामंजस्य लाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले तो अंदर की चीजें मतलब सही करनी पड़ेगी, तब तो बिना बाहर होगा। चेतना के हैं? मतलब पहले तो आंतरिक चीजें करेंगे ना, उसके बाद बाहरी चीज। अरे बाहरी आंतरिक कुछ होती ही नहीं, बाहरी और आंतरिक क्या होती है, ये विचार ही अपने आप में बड़ा विचित्र है। बाहरी और आंतरिक क्या होती है, ये जीवन मिला ही इस तरीके से। आप अपने आप को एक शरीर मानते हो, शरीर तो आप यहां आए हो इसलिए शरीर मिला है आपको, पर खाली जिंदा होना, बढ़ना और मर जाना, इस ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता कम से कम, कि आप यहाँ पृथ्वी पे आ गए। वो तो खैर आप, आपके पेरेंट्स लिए आए यहाँ पे, आप सोच के थोड़ी आए हो। आप में से कोई सोच के आया है क्या यहाँ पे चलो पैदा होते हैं धरती के ऊपर, ये किसी ने विचार किया? ये विचार करके तो नहीं आए। तो क्योंकि एक सर्टेन देश में आ गए, चलो ये वाली शिक्षा ले लेते हैं, घर वालों ने कहा चलो फिर ये नौकरी कर लेते हैं, ये तो मजा नहीं आया, ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता। आप यहाँ आए, पर आया कौन, शरीर तो चला जाएगा। आप एक व्यक्तित्व लेके आए, पर वो व्यक्तित्व को धारण किसने किया? अगर उसके उद्देश्य को ही नहीं जानूं तो मैं धरती पे कर क्या रहा हूं, क्या ये पहला प्रश्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कर क्या होना रहा चाहिए। हूं, ये हर जने का प्रश्न होना चाहिए। स्वतंत्रता शिक्षा को इस चीज की देनी चाहिए कि हर व्यक्ति इस प्रश्न को खोज पाए और इसका उत्तर दे पाए। आप आए किस लिए, आप यहां कर क्या रहे हो? बाजार में गया दवाई खरीदने, में वहां भूल गया, ये मेरे को कोई बता ही नहीं रहा। मेरे को फ्रीडम है यहाँ बाजार घूमने की, अरे फ्रीडम नहीं, फटाफट दवाई लेके जा, तू यहाँ दवाई खरीदने आया है। बाजार में भूल जाओ अगर अपने उद्देश्य को, तो वैसे यहाँ यदि उद्देश्य कोई शिक्षा आपकी बता ही नहीं रही है आपको, उस सिस्टम का तो ये है, इतने तो नंबर आ जाने चाहिए, इतने सब्जेक्ट आ जाने चाहिए, फिर बाद में ये नौकरी के लिए हो जाना चाहिए, इससे आपको समाज में पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, नाम है, ख्याति है। और वो भी है या नहीं है, शादी नहीं होगी, नहीं तो आजकल अनपढ़ों की शादी नहीं होती, करोगे क्या फिर बाद में?
घर वाले भी एक उम्र तक तो रखेंगे, बाद में उनके भी माथे में ये आएगी, अरे ये क्या है, ये इसको बाहर निकालो यहाँ से। बड़ा प्रैक्टिकल सा काम है यहाँ, बस वो कहते नहीं, पर वो एक समय बाद में कहना भी शुरू कर देंगे। अभी आप अच्छे लगते हो, एक एक उम्र के बाद में कह देंगे तू जाता क्यों नहीं यहाँ से, तू कुछ बिल्कुल निकम्मा आदमी है, तू कुछ करता क्यों नहीं, ये बातें कहना शुरू कर देंगे। बहुत ही विचित्र जगह में हैं हम। विचित्र हमारी शिक्षा है, विचित्र हमारा समाज है, विचित्र सारी चीजें हैं। जो करने की चीज है वो कोई कह ही नहीं रहा। देखो आप क्या हो रही है, आप आए क्यों हो यहाँ। कोई व्यक्ति आनंद में नहीं है, कोई किसी को ये सेंस नहीं है कि भाई अंतरात्मा है मेरे। ये एक सीन है पूरी धरती का। तो माँ ने कहा ये नहीं होना चाहिए। माता जी ने पहली बार इस तरीके की शिक्षा की बात करी है, नहीं तो इसको अध्यात्म मानते हैं, माँ ने इसको शिक्षा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, जी भैया। इसके अलावा नहीं समझ में आ रही। विचार करो। भैया मतलब समझ में तो सब आ रहा है, परंतु मतलब सब मतलब हमारे क्या अंदर क्या आ रहा है। लाइक आप जो सब शिक्षा सब के बारे में, मतलब जैसे जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है वो अभी पता चल चुका है। पर ये भी पहले पता चल गया, जो मतलब मतलब यहाँ क्या किस लिए अपने आए हो ये पता चल गया। according आवाज बीच में कट गई, फिर से बोलो। मतलब जैसे कि यहाँ आने से पहले या फिर जो भी है, जो माँ जीवन का लक्ष्य बता रही है, उसके मतलब उसको छोड़कर जो हम सोचे हैं वो जीवन का लक्ष्य अलग है। और फिर मतलब माँ जो जीवन का लक्ष्य बता रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब वो लाने की कोशिश कर मतलब कर नहीं पा रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। बार बार वही चीज पीछे समझ वाला में आ कहाँ जा रहा आई है। तो, समझ में कहाँ आई तो फिर वो आपका सत्य बनना चाहिए ना। पढ़ के हाँ तो कोई ये चीज आनी। जाए समझ नहीं आता है, क्योंकि वो चीज इतनी अंदर घुल ठीक, चुकी है। घुल नहीं चुकी क्योंकि कोई नई चीज है ही नहीं, कभी बताई ही नहीं गई। ऐसा भी हो सकता है क्या ये मुश्किल है, कोई एक दिन का काम थोड़ी है। कितने बरस हो गए मेरे को ये देखते हुए, विचार करते हुए। एकदम से यदि ये आशा की जाए कि आप इसको समझ लोगे या स्वीकार कर लोगे, ये तो चमत्कार की सी बात है। ये तो अच्छे भलों को विचार नहीं हो रहा। जो लोग खुद माँ और श्री अरविंद के नाम से शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं। ये बात गले उतरती नहीं ना कि अंतरात्मा की भी शिक्षा की जा सकती है या उसको सामने लाया जा सकता है। ये तो टीचर को ही विश्वास नहीं है कि माँ के लिए जीवन छोड़ा जा सकता है। माँ रियलिटी है, कॉन्क्रीट चीज है माता जी। ये तो पढ़ाने वाले को ही विश्वास नहीं है। उसको भी लगता है यार पैसा तो जरूरी है ही, माता जी तो ठीक है जरूरी है, बिना पैसे पेट कैसे भरेगा। हाँ लाइक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप अगर ये चीज नहीं करोगे तो फिर आपका लाइफ ये है, ऐसा है, जो भी है हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। इतनी चर्चा से कम इतना तो आपके प्रश्न उठा, पर अभी तुरंत के अंदर आप इस स्थिति में नहीं हो। पहली बात तो कि इसका विचार कर पाओ वास्तव में, कि आपको ये लगे रही ये तो दम घोटू शिक्षा है या व्यवस्था है। इसमें आपके फ्रीडम का कोई रास्ता नहीं है। पूरी मनुष्य जाति इसी के अंदर गुलाम है, सब टोटल गुलाम है। फ्रीडम उस सिस्टम में हो ही नहीं सकती। आप मुक्त नहीं हो। अभी तो आप फ्रीडम किसको कहें ये भी नहीं कह सकते कि फ्रीडम की परिभाषा है ये। फ्रीडम आपके अंतरात्मा की है केवल, और वो दी नहीं जा सकती क्योंकि वो है नहीं उस तरीके से। इसलिए समाज ने नियम बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, दंड विधान बना रखा है, नहीं यहाँ आपको पशु घूमते नजर आए, मनुष्य जो है उसकी पशुता आ जाए यहाँ पे सामने। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो सकता। मनुष्य की स्थिति बड़ी ही कमजोर है। आप अपने आप को मानते तो जो हो सो ही हो। मनुष्य जाति की जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर स्थिति है।
तो आगे चलें इसमें, क्योंकि आपके इससे आगे तो कोई विचार नहीं आ रहा कैसे करें। पर यहां तक तो बात समझ आ रही है ना, ये स्थिति तो समझ में आ रही है क्या आपको? जी जी। आप में से और लोग भी हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? श्रेया, क्या सोचते हो आप इस बारे में? कुछ तो विचार उठता है क्या? वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे अंदर जो ये स्वाधीनता का जो वर्ड है, फ्रीडम का, तो एक हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। तो उसमें एक लिमिट आ जाती है कि हम जो कुछ भी करें इस लिमिट तक ही कर सकते हैं। अगर उस लिमिट को क्रॉस करें तो हमें दंड विधान हो सकता है, ऐसा कुछ। फिर उससे फिर तो यहाँ पे जो 3 वर्ड्स आए हैं, सत्य, सामंजस्य एंड स्वाधीनता। तो हम्म जो जब हमारे अंदर जो सत्य होगा और हम उस चीज़ को अगर स्वाधीनता से करेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। एक कंसिस्टेंसी के साथ हम उसे कर सकते हैं। बट हमारे हमारे साथ भी बहुत सारे मतलब ऐसे रूल्स लाइक अगर एनईपी का जो एजुकेशन है वो देखते हैं और फिर हम जो माता जी का एजुकेशन है उसको देखते हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग कि हम उन दोनों को कभी मतलब कर तो सकते हैं मतलब, बट एनईपी पे हमें अभी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। श्री अरविंद ने लिखा था उस समय एक बार लेख, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। श्री अरविंद ने एक विजन दिया था हुँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय। हाँ, मैंने वो पढ़ा है। देख के भी वो देख के भी कुछ नहीं समझ में आता। वो तो राष्ट्रीय शिक्षा की नीति प्रदान कर रहे थे श्री अरविंद उस समय। बट वो बहुत डिफरेंट थिंग था, बट जो अभी हम लोगों के ऊपर जो दिया मतलब हम लोगों को जो दिया जा रहा है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। वो दोनों हाँ, सेम चीज़ें नहीं है। इसमें कोई आपकी कोई स्थान नहीं है अभी वर्तमान में। पहले तो ये कंफ्यूज है। मनुष्य को यदि आप सही डिफाइन नहीं करते तो शिक्षा किसकी कर रहे हो ये भी तो पता नहीं। शिक्षा किसकी, हाँ। ये तो पता करो पहले, फिर उसके उद्देश्य क्या। आप अगर मनुष्य को खाली एक छोटा सा कीड़ा मानते हो कि वो कैसे अपना भोजन बटोर लेगा और कैसे कोई लड़की या लड़का बटोर लेगा या उसकी व्यवस्था कर लेगा और नए बच्चे पैदा कर देगा, इसके अलावा और क्या है इस शिक्षा में? भी आपके मकान हो जाएगा, खाने को भोजन हो जाएगा, और आपकी शादी हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, इसकी व्यवस्था हम ठीक कर लेंगे। वो भी नहीं कर पा रहे। चुनावी मुद्दा है कि इतने लाख नौकरी दे देंगे, मतलब शिक्षा तो नहीं दे सकती। वो सब वोट बैंक है। हमारी जो हाँ, वो रियल सब लाइफ वही में है। जो तो या तो इसलिए उसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। और वो प्रश्न तो ये है कि आप हो कौन? आप मनुष्य हो या क्या हो? अभी तो ये कह रहे हैं आप कीड़े हो, जिसमें आपकी व्यवस्था हम ऐसी कर देते हैं कि आप थोड़ा बोल बदला लो, आप थोड़ा सिस्टम सीख जाओ समाज का, जिसमें आप थोड़ा अनाज बटोर लो अपने लिए। भाई ये इससे क्या होगा? थोड़ा खाना पीना कर पाओगे, शादी हो जाएगी। नहीं तो अब भाई आपकी क्या तो शादी होगी, शादी नहीं होगी तो बताओ, अब तो जीवन ही खराब हो गया। आए ही तुम इसलिए हो कि यहाँ बच्चे पैदा करो। और उद्देश्य क्या हो सकता है शिक्षा का? मतलब अरे भाई ये तो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है या पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, तो इसकी शादी नहीं होगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं होगी तो भी शादी नहीं होगी। तो घूम फिर के आपकी पशुता के इर्द गिर्द है सारी व्यवस्था। आपको एक कीड़ा मान रखा है। बट इसे अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो भी हमारे लिए बेटर होगा। बिकॉज़ हम किसी के ऊपर क्यों बोले कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, कि उसने हमें मतलब किसकी ये वजह सारी से? चीज़ें लाइक मतलब जो भी है हमारी जो अगर स्टूडेंट हैं तो हम सिलेबस की ही बात करें तो हमें इतनी सारी सिलेबस दी जा रही है कि ये चीज़ें पढ़ो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। बट उस टाइम उसपे मतलब जैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लाइक बहुत सारी ऐसी मतलब जैसे सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, लाइक गीता वंदना। कौन से?
गीता वंदना हमारा वैक है, उसमें सिलेबस दिया गया है। अच्छा, मानस मंथन, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लाइक अगर डिजिटल मार्केटिंग में बच्चे अगर 78 हैं, तो मानस मंथन में 3-4 बच्चे होंगे। तो वहां पे देखा, ठीक ही बात मतलब है, तो ये इसमें देख गलत भी क्या है? ठीक है, वो जिस नहीं तरीके का दे रखा है उसके अंदर वो बढ़िया ही है। और उसको कोई दूसरा ऊपर से बैठ के आपको नंबर देगा, वो नंबर देने वाला भी वैसे ही बेवकूफ आदमी है, तो क्या तो नंबर देगा आपको। इसमें तो कोई बुरी तो बात नहीं है। वही है, मतलब चीजें तो हमें दी जा रही है ना, तो उसमें खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम किस चीज में जाएं। डिजिटल अरे मार्केटिंग मुझे सोचने नहीं पसंद है, दिया यहाँ पे जा रहा ना जाएं। आपको, सोचने की आपको छूट नहीं है। आप इस पद्धति पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी हम नहीं कह रहे कि आप अपना जो जो फॉलो कर रहे हो उसको छोड़ो, पर हम तो खाली सोचने को ही तो कह रहे हैं। उस सोच पे ताला क्यों? हम थोड़ी कह रहे हैं कि आज से आप स्कूल नहीं जाओगे, ये थोड़ी बात चल रही है। पर आप ही आगे के नागरिक बनते हो जिसके सोच समझ के ताले बंद हैं, तो आप क्या देश का निर्माण करोगे ये बताओ मेरे को। आपको हमने ये कह दिया कि वैचारिक रूप से आप बिल्कुल फ्री हो शिक्षा नीति तय करने के। क्या क्या तय करोगे जब विचार ही नहीं उठेगा? मेरे भुट्टा हूं मैं दिमाग से, मेरे थॉट फोबिया है, तो मैं क्या विचार कर लूंगा? हम सारे ही तो इस देश के अगर निर्माता बने, क्या बनेंगे? आप क्या नीति दे सकते हो? आप भी अगर सहारा सही चीज़ों ढूंढोगे के दूसरे। लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, उसके लिए भी तो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट काम गवर्नमेंट करती ये है, यही तो बात फिर है कि दूसरे लोग करेंगे, आवाज़ तो क्यों उठाते हैं। करेंगे दूसरे? आ, भाई आप विचार रखो अपना भी। आपका विचार तो होना चाहिए कुछ। आपको रोकता थोड़ी है कोई विचार करने से। हाँ, वो तो है। भाई अगर आप अपनी डायरी में लिखते हो कि नई शिक्षा पद्धति ये होनी चाहिए, आप अगर चिंतन का कुछ रस रखते हो, अपनी डायरी लिखते हो, तो उसमें लिखो कि अगर नई शिक्षा पद्धति के ये नियम अगर वो माने तो कह दिए कि सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता, ये कैसे आएगी? आप अगर लिखते हो तो कोई सरकार उठा के थोड़ी लेके चली जाएगी आपको। भैया, आपको मना थोड़ी करेंगे। हाँ, जब तक हम मतलब इस शिक्षा पद्धति को अपनाए रखे हैं, इससे माइंड नहीं हटाएंगे, तब तक आप जो बोल रहे हो वो नहीं सोच पाएंगे। इसी में मतलब फंसे रहेंगे। आवाज कट गई, आवाज कट गई, दोबारा बोलो। जैसे जो शिक्षा पद्धति हमारी चल रही है, हम लोग आउट वाला शिक्षा पद्धति चल रही है, उससे अगर माइंड अगर नहीं हटाते हैं तो यही वाला चलते ही रहेगा। वो जो आप बोल रहे हैं वो नहीं सोच पाएंगे। आप बोल रहे हैं कि मतलब सोच सकते हो उस तरह से, तो वो मतलब विचार के रूप में ही रह जाता है, और सोचते भी है तो। विचार आ गया तो बहुत बड़ी बात है, विचार तक रह जाए नहीं, विचार आ जाए तो बड़ी बात है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप शिक्षा नीति कल ही लागू हो जाएगी, मैं तो कह रहा हूं विचार कर लो अपने। विचार तक रह जाए बहुत अच्छी बात, हम तो विचार तक ही रखना चाह रहे हैं फिलहाल। पर विचार तक ही नहीं आ रहा। विचार कहाँ बता रहे हो? 7 दिन तो हो गए अपने को इसी विचार में। अगर चीज़ें अगर हमें ये लगती है स्थिति कि आज ये के युवा हमें वर्ग की है, ये पढ़ाया जाना सारों की चाहिए। यही है, युवा की क्यों? मैं बात दूसरी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप फ्री हो विचार करने के। आप कुछ कि सत्य ऐसे होगा, सामंजस्य ऐसे होगा और स्वाधीनता ये होगी। आप तो मेरे को ये बताओ जी, इस एक सिस्टम का विचार करो। मैं आपसे प्रश्न करूं और आपके पास उसके उत्तर होने चाहिए। आपने एक सिस्टम बनाया, आपने एक मॉडल बनाया, आप उसका डिस्प्ले कर रहे हो कि देखो इस मॉडल में मेरी क्लास सिस्टम ये होगा, टीचर का सिस्टम ये होगा, कैरिकुलम ये होगा, जो भी आप सोचते हो। और फिर मेरे को ये आप ये कहो भैया आप प्रश्न करो इसमें। और आप जो प्रश्न करोगे मैं देखती हूँ कि मेरे मॉडल के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर हैं या नहीं है। आपने तो विचार किया, एक ये मॉडल सबसे बनाया जो भी। होता है कि मतलब खुद का पहले स्वार्थ देखते हैं। लाइक जैसे दो काम है। एक है कि आपको मतलब वो पुस्तक पढ़ना है जो आप मतलब आपके खुद के फायदे के लिए नहीं हो, और एक वो पुस्तक पढ़ना है जो स्वयं के फायदे के लिए हो। तो मन वही कहेगा कि चलो जो स्वयं के फायदे के लिए है वही पढ़ते हैं। ये चीज मैं बोल रही हूँ।
कि इससे अगर मन बाहर नहीं निकलेगा, स्वयं से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर कुछ हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे उस तरह से। नहीं, हमारा मुद्दा ये 3 शब्द अपनी टेबल किया, ये एक लाइन टेबल पे जो माँ कह रही है उसको रख लो। नए शिक्षा के आदर्श ये होने चाहिए, सत्य है, सामंजस्य है और स्वाधीनता है, इस पे केंद्रित हो। तो इसके अंदर किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करें, ये आपकी शिक्षा रही। इसके अंदर इस तरीके के टीचर हैं, इस तरीके के स्टूडेंट हैं, यहां इशू अराइज होंगे। आप रियलिस्टिक तरीके से सोचो ना, उसमें चाहे एक छोटा सिस्टम सोचो कि ये शिक्षा पद्धति में सत्य आ सकता है। अगर इसमें कोई समस्या उठेगी, जैसे मां श्री अरविंद वहां आश्रम चला रहे थे, उसमें हजारों तरीके की समस्याएं उठ ही रही थी, पर जब वो उठती थी तो उनको ये थोड़ी कह रहे थे तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। अरे जब आप आश्रम की सोचते हो तो आश्रम में माता जी ये बोलेगी क्या साधक को कि कल से तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, इसका एक्स्ट्रा टाइम काट लेना। किसी साधक ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, चलो इसको 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देना, ओवर टाइम दो इसको, ये बातें तो आश्रम में नहीं हो सकती ना। तो वैसे ही नई शिक्षा पद्धति में इसके नंबर काट लो, इसको नंबर दे दो, इसको पास कर दो, ये इस ग्रेड में, ये उस ग्रेड में, ये वाली बातें नहीं हो सकती। कुछ तो आप उसको पढ़ाओगे, ये तो है नहीं कि वो निरक्षर रख लोगे। उसको कैसे पढ़ाओगे आप एक बार खड़े होके पढ़ा के देखो उसको। तो आपको एक गोल चाहिएगा कि इसका साल भर में इतना कोर्स होना ही चाहिए, वो वाली बात भी आपने हटा दी, क्योंकि आपको की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करनी। आपको किसी को ये नहीं बताना, अगर व्यक्ति 5 क्लास एक साथ पढ़ जाता है, कोई कॉन्सेप्ट 10 क्लास एक साथ पढ़ जाता है, आप उसको भी नहीं रोक सकते। इतना ही इस साल पढ़ाना है, ये वाली बात कैसे तय होती है? इस पे भी तो प्रश्न करना पड़ेगा कि आपका जो जो कैरिकुलम है अभी इन्होंने कर रखा है बच्चे की क्षमता के हिसाब से, या इन्होंने कर लिया कि इतने साल में तो इतना कवर करना चाहिए। वो सारी बातें आप नए तरीके से सोचो। सोचने से कौन रोकता है आपको? इसमें भैया फ्रीडम आखिर है या उसको नहीं है? कर रहे हैं ना कि हमें भी करना चाहिए। हैं? मतलब हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसको कि मतलब इतने साल में कोर्स हो जाना चाहिए। हम लोग वो नियम लागू कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं भी कोर्सेज भी होते हैं तो मैं उसी की कह रहा हूं कि वो लोग इस तरीके से करते हैं। आपके फ्रीडम वाले मॉडल के अंदर क्या ये वाली बात होगी, नहीं होगी, ये आप विचार करो। ये मैं आपसे पलट के प्रश्न करूं जी, ये वाली चीज कैसे होगी? आपके पास उसके उत्तर होने चाहिए। आप दे रहे हो मॉडल नई शिक्षा का, नई शिक्षा के आदर्श मां ने कह दिया सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता। तो आपने विचार एक किया कि भाई मैं एक मॉडल बनाती हूँ, एक मॉडल स्कूल, एक स्कूल है चलो, उसमें ये 20 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं या 5 टीचर हैं, जो भी हैं। आपकी शिक्षा की पद्धति इस तरीके से है कि उसमें आप ये तीनों गोल जितने कर सकते हो उतने फुलफिल कर रहे हो। मां की जो शिक्षा है वो आप उस सेटअप में फुलफिल कर पा रहे हो। इसमें सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता पूरी धरती पे हुई नहीं हुई वो भूल जाओ। आप एक मॉडल की कल्पना कर सकते हो क्या? मैं तो ये कह रहा हूं रियलिस्टिक तरीके से। तो फिर हाँ, पढ़ाओगे कर कैसे? सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं। पर उसमें से आप ये पाओगे, यदि आप कॉन्शियसली देखोगे, आप वर्तमान शिक्षा पद्धति की चीजें इसमें धीरे से भूल जाएंगी। क्योंकि आप पहले तो अलग से सोचना, शिक्षा का अर्थ भी आपका माइंड आज की चीज से प्रभावित है, इसी को आप शिक्षा मानते हो। बार बार यही चीजें प्रवेश करके आएंगी। तो पहले तो ये पता करना क्या यही चीजें शिक्षा हैं, क्या यही शिक्षा है? अगर ये भैया, प्रश्न नहीं करोगे तो आप फिर उसी चक्र के अंदर फंस जाओगे जो बाहरी शिक्षा पद्धति है उसी में। ये बात समझ रहे हो क्या? आपको नई डेफिनेशंस देनी पड़ेंगी। पर आप कहीं भी शुरू करोगे, धीरे धीरे आगे चलो इस विचार को लेके, तो आपको देखिए ये समस्या तो वहीं की वहीं आ गई। वो समस्या है तो आज की जो जो भी शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय रूप से लागू है,
ऐसे नहीं है कि उन्होंने बहुत लंबे समय चीजों को देखा है, समस्याओं को देखा है। उनको पूरे देश के बच्चों को कोई एक सिस्टम प्रदान करना है, मजबूरी है उनकी। कर रहे हैं वो जैसे भी, आधे अधूरे तरीके से, या जो भी वो उसको शिक्षा कहो तो, या जो भी है। कम से कम इतने करोड़ लोगों को, बच्चों को एंगेज तो कर रखा है। अब वो मीनिंगफुल है या नहीं है वो तो भगवान जाने। ये तो किंतु परंतु है कि वो कोई मीनिंगफुल है भी या नहीं है, वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। नुकसानदायक तो है ही है, कितना नुकसानदायक है वो, ये अगर मैं आपसे कहूं तो आपके चिंता हो जाएगी। फायदेमंद तो है नहीं वो वाला सिस्टम, नुकसानदायक भयंकर है। कितना है, अब आपको कहने से उसकी चिंता हो जाए आपके। तो अभी तो अपन विचार पे आते हैं। हाँ, क्या श्रेया, क्या बोलते हो आप? वो मैं ये कह रही थी कि मतलब जो भी है, हमें जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसमें हम खुद से भी तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें तो किसी चीज़ की ऐसी फ़ोर्स नहीं है कि तुम ये चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता ना आए। तो वो तो हम खुद से भी कर सकते हैं। वो पॉलिसी शिक्षा में की लाना नई ज़रूरी है क्या? नई शिक्षा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? तो आप कह रहे हो हम अगर ये नहीं माने शिक्षा में, तो ये तो माँ कह रही है भी ये गाइडिंग प्रिंसिपल शिक्षा के आप न मानो, उससे किसको फर्क पड़ता है? नहीं, नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। किसमें? जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है। शिक्षा पद्धति के होने चाहिए। भाई कोई कोई रेस्टोरेंट है, हम कह रहे हैं नया जो जो भोजन पद्धति है या जो खाद्य पद्धति है उसको ऑर्गेनिक करना चाहिए। आप कह रहे हो वो करे नहीं करे, चलो मैं ऑर्गेनिक खा लूं। हम वो बात नहीं कर रहे कि आप क्या करो या नहीं करो। खाद्य नीति है उसको ऑर्गेनिक लागू करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। शिक्षा नीति को ये सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता, इसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में इसको लाना चाहिए। ये कह रही है माता जी की नई शिक्षा पद्धति के जो नियम है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये होने चाहिए। आप कह रहे हो मैं अपने तरीके से कर लूं, पर माता जी तो कह नहीं रही ये बात। तो इफ यदि हम ये करते हैं खुद से, तो हम और 4 लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मतलब क्या हमारे अंदर कहोगे वो उनको? चीज़ अच्छे से हो जाए तो। पर किस, अच्छा मतलब क्या करोगे, क्या, पर ये तो बताओ। बाकी की एजुकेशन से हमारी एजुकेशन अलग होगी, अगर हम इसमें वो ऐड करते हैं, उसी माताजी की प्रारूप शिक्षा की को। मैं मांग कर रहा हूं कि आप वाली में सत्य है, उस वाली में सत्य नहीं है। या आप कह हाँ, सकते हो कि जो भी जो कॉमन शिक्षा पद्धति है, उसको आप कह सकते हो कि इसमें सत्य नहीं है। हर चीज़ में 2 पहलू होता है, पॉज़िटिव, नेगेटिव। अगर पॉज़िटिव तरीके से देखा जाए तो नहीं नहीं, ये तो वो भी माँ तो चीज़ें साफ अच्छी कह हैं। रही है कि नई शिक्षा पद्धति में हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए सत्य। आप अगर ऑलरेडी सत्य को लेके चल रहे हो तो नई वाली में ये कहने की क्या आवश्यकता है कि हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए सत्य? ये तो फिर बाद में कहना नहीं कहना बराबर ही है। आपने गाइड बना रखा है मान लो किसी एक को, आपके विवेक भैया आपके सामने गाइड के रूप में चल रहे हैं, हमारे नई गाइड होने चाहिए विवेक भैया। तो मगर ये तो कहने से फायदा क्या, वो तो ऑलरेडी गाइड है तुम्हारा। तो ये नई बात क्या कही तुमने इसमें? तो मैं कहूं तुम्हारी शिक्षा का नया जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो होना चाहिए सत्य। तो इसका मतलब, इसका क्या अर्थ निकलता है लॉजिकली कि आज नहीं है? नई शिक्षा पद्धति का गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए सामंजस्य। तो क्या आज सामंजस्य नहीं है क्या? तो माता जी कुछ और कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? स्वाधीनता। अभी तो कंपल्शन है, दबाव है, बाध्यता है। आप उस बाध्यता के अंदर अपनी स्वतंत्रता टटोल रहे हो, ढूंढ रहे हो कि भाई इतना तो गला नहीं घोटा, देखो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक ही बात है। हाँ, यही बात है, यही तो कह रहे हैं हम, यही बोल रही भी हूँ। इतना हाँ, गला नहीं घोटा, इतना मेरे पास है देखो। और ये मेरे से पूछते हैं कि लाल रस्सी से गला बांधूं आपका या पीली से बांधूं, इतना पूछते हैं हमारे यहाँ तो। ये तो पूरा नहीं घोटते, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। इतना टाइम देते हैं ये हमको, ये गीता भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं। अरे वो कहाँ किन किन से क्या आप समझ रहे हो ये?
विचार करो। अभी तो खाली आपको ये विचार के लिए ये बताना भी देखो आप मुश्किल पा रहे हो ये कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। महसूस तो आप कर रहे हो। धीरे धीरे आपको क्रिस्टल क्लियर ये दिखना शुरू हो जाए। पर इतनी चर्चा से कुछ तो क्लैरिटी आई है क्या, या प्रश्न तो खड़े हुए ही होंगे। हाँ भैया, क्लियरिटी तो है। विचार करो ये, थोड़ा विचार करो तो माँ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बहुत तैयार हो जाओगे। एक कोई भी अपना श्री अरबिंदो की पुस्तक है या माताजी की पुस्तक है उसको साथ साथ शुरू कर लो। जैसे माताजी साहित्य संचयन है, समझ में नहीं आएगी शुरू में, आएगी थोड़ी, आएगी जितनी भी आएगी। रेगुलरली आप ये करते रहोगे तो आपका ब्रेन है और माइंड है वो सड़ेगा नहीं, वो थोड़ा डेवलप होगा। नहीं तो सड़ जाएगा वो। आप कुछ सोचने समझने लायक होंगे। जो थोड़े से ग्रोन अप हैं, ज्यादा छोटे हैं, उनसे तो हम इतनी आशा नहीं कर सकते। पर आप जो कुछ सोचने समझने लायक हो वो रेगुलरली एक सुन लो या 2 दिन में एक सुन लो, आधा आधा घंटा करके कर लो, पर आपको नए नए विचार, नई नई चीज उससे आएगी। तो यहाँ विराम दें, अगली बार कुछ करके लेके आओ, विचार करो आप। और आप अगर मॉडल बताओगे फिर आप कहोगी ठीक है भैया आप प्रश्न करो, मेरे पास इसके उत्तर होने चाहिए। वो एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैंने एक सोचा है, एक ऐसा मॉडल सोचा है, उसमें ये चीज सत्य भी आ जाएगा। पर आप ये पाओगे बिना अंतरात्मा के नहीं कर पाओगे इसको। अभी उसका किसी को सेंस ही नहीं है, शिक्षा पद्धति में तो लेना देना ही नहीं ना उसका। अभी तो शरीर के लिए कोई पीटी वीटी करवा देते, शरीर से मतलब नहीं है, प्राण से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ये तो हमने पहले दिन भी यही बात शुरू करी थी, खाली माइंड का एक छोटा सा पार्ट और उसके भी पूरी फैकल्टीज आपकी डेवलप करते नहीं। ठीक है, यहां विराम दें, अगली बार मिलते हैं। थोड़ा सोचना, है ना। जय श्री मां। जय श्री मां।